ये कहानी है एक आलमपुर गांव की। उसी गांव में राजू के नाम की एक पेप्सी की दुकान थी। हर कोई पेप्सी पीने राजू की दुकान पर आता और उसमें राजू का खूब फायदा होता था। उसकी दुकान बहुत चलती थी। इसके कारण वहां के व्यापारी बहुत जलता था, क्योंकि उसकी दुकान से ज्यादा राजू की दुकान चलती थी। एक दिन आओ आओ, ठंडी ठंडी पेप्सी पियो। जो एक बार पिएगा वो बार बार आएगा। अरे अंकल, आपके दुकान जैसी पेप्सी बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। अरे बेटा, ये तो आप लोगों का प्यार है जो हमारी दुकान इतनी चलती है। धीरे धीरे करके राजू की दुकान अब शहरों में भी चलने लगी थी। राजू का एक बेटा था, मानव, जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद मानव दुकान में हाथ बढ़ाने जाता था। पापा, मैं आ गया। अरे वाह, मेरा प्यारा बेटा आ गया। खाना खा लिया? भूख तो नहीं लगी ना? अगर भूख लगे तो मुझे बता देना। नहीं पापा, मैं घर से खाना लाया हूँ। चलो बढ़िया, अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ और अच्छे से खाना खा लो। ठीक है पापा। ये सब व्यापारी दूर खड़े हुए देख रहा था और ये सब अपने घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। अरे देखो, उस राजू ने कितनी तरक्की कर ली, और एक तुम्हें देखो, नाम के व्यापारी बनकर रह गए हो इस गांव में। राजू इतना छोटा काम करता है और मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, फिर भी मेरा इतना छोटा नाम है। अगली सुबह व्यापारी गांव से निकलकर शहर के लिए जाता है और देखता है कि राजू की दुकान पर बहुत भीड़ है। व्यापारी की नज़र राजू के बेटे पर पड़ती है। वे उस मौके का फायदा उठाकर उसके बेटे का अगवा कर लेता है। राजू अपनी दुकान पर अपने बेटे का इंतजार ही कर रहा था। इतना समय लग गया, पर अभी तक मानव दुकान क्यों नहीं आया? हर रोज तो समय पर आ जाता है, पर आज इतना लेट क्यों हो गया? फिर रात को दुकान बंद करने के बाद राजू अपने बेटे को ढूंढने निकला, पर उसे पूरे गांव में नहीं मिला। राजू को बहुत चिंता होने लगी। फिर राजू ठंग कर अपने घर लौट आया। अगले दिन राजू ने पूरे गांव में बताया, पर गांव के लोगों ने कुछ सुझाव नहीं दिया। फिर बेचारा राजू अपनी दुकान खोलने जा रहा था कि तभी व्यापारी वहां आता है और बोलता है, तेरा बेटा मेरे पास है। मालिक, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें छोड़ दो, हमारी क्या गलती? सीधे सीधे अपनी पेप्सी का राज मुझे बता दी, वरना इंजाम तेरे बेटे को मिलेगा। राजू बेचारा बेबस होकर अपने बेटे को बचाने के लिए सब बता देता है। व्यापारी वहां से चला जाता है और राजू वहां से अपने बेटे को ले आता है। व्यापारी भी अपनी दुकान राजू के दुकान के सामने खोल लेता है, पर व्यापारी की दुकान पर कोई भी पेप्सी पीने नहीं आता। सब लोग राजू की ही दुकान से पेप्सी पी रहे थे। व्यापारी सारी बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। तुम तो एक बड़े व्यापारी हो, तुमसे तो एक दुकान भी नहीं संभल जाती। अरे रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं ही कुछ करती हूँ। उसकी पत्नी उसे एक सुझाव देती है। अब देखते हैं हमसे ज्यादा अमीर कैसे बनते हैं वो। व्यापारी अपनी पत्नी की बात मानकर वही करने के लिए निकल जाता है। व्यापारी राजू से चिढ़ने लगा। अगले दिन व्यापारी राजू और राजू के बेटे को मार देता है और उनकी दुकान हड़प लेता है, और राजू मरने के बाद एक भूत बन जाता है और उसके बेटे को मुक्ति मिल जाती है। राजू ये सब देख रहा था। फिर राजू का भूत अपना रूप बदलकर अपने दुकान जाता है और आवाज मारता है, आओ आओ, ठंडी ठंडी पेप्सी पियो, जल्दी से आओ, आ जाओ सारे लोग आ जाओ। गांव के कुछ लोग राजू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। व्यापारी इस बात से परेशान होकर घर जाता है और रात ज्यादा हो गई थी। राजू का भूत व्यापारी को डराने के लिए आगे पीछे घूम घूम के डरा रहे थे। अरे अरे राजू भैया, मुझे छोड़ दो राजू भैया। अरे राजू भैया, प्लीज मुझे जाने दो, मेरी गलती का मुझे एहसास हो गया है, मुझे एक मौका दे दो। हम भी ऐसे ही तड़प रहे थे, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी, और दुश्मनी तो मुझसे थी ना। मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अब तुझे तो मरना ही पड़ेगा। अरे राजू भैया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो उसे बहुत मारता है और गिरते पड़ते वो अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है, पर उसकी पत्नी व्यापारी का कुछ भी नहीं सुनती और सोने चली जाती है। अगले दिन व्यापारी अपनी दुकान पर जाता है। आज भी राजू की दुकान पर भीड़ लगी थी। ये चलते चलते शाम हो गई। व्यापारी बहुत तंग आ गया और गांव के सभी लोगों को बताने लगा कि ये राजू नहीं,
पेप्सी वाला भूत है। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और तभी पेप्सी वाला भूत वहां पर आ जाता है और व्यापारी को उसके किए की सजा देता है और पेप्सी वाला भूत व्यापारी को जान से मार देता है। फिर राजू को भी मोक्ष मिल जाता है।